गुड मॉर्निंग जनता, व्हाट्सअप। आई नो इट्स बीन सो लॉन्ग, आई हैव नॉट बीन ब्लॉगिंग। उसके पीछे रीज़न है, तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट ब्लॉगिंग। फिर जब थोड़ा सा ठीक हुआ तो आई प्रिपेयर्ड अ मेकअप लुक इंडिपेंडेंस डे के लिए, वो डाला। एंड आज सोची हूँ आज ब्लॉग करूँगी और आज डालूँगी, बिकॉज मैं भी आप लोगों को मिस कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, वो जो पिंक कलर का जो पॉट लिया था ना मैंने, उसके लिए ये वाली अंकल प्लांट लाए, मैंने उन्हें बोला था लेके आने के लिए। सो वी बॉट दिस वन एंड ये इससे अच्छा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, तो ये वाला वी आर गेटिंग एट होम। ये रहा, यहाँ पे एक पाम लगा हुआ है। हाँ अंकल, ये वाला कुक कर दीजिए ना, मट्टी थोड़ा सा हैवी। अच्छा। और ये कर देंगे। हाँ जी, ये यहाँ दे दीजिए। इसका मट्टी ठीक है अंकल? हाँ ठीक है। सो ये छोटा सा गमला मेरा प्लांट बन गया है। ये पिंक वाला हो गया नया वाला, ये उस दिन जो लेकर के आई थी बिहार अर्थ डे पे, वो वाला है जो सबसे पहला प्लांट है। और वो दो हैं जो माली अंकल लाए थे, तो वो दो एंड ये तीन, लाइक ये तीन प्लांट्स माली अंकल की तरफ से। ये दो पाम जो है ये मैं खरीद के लाई हूँ। फिलहाल एक पाम तो भी अंकल भी ले आए। सो आई हैव अ कलेक्शन एंड सॉरी फॉर दैट मैस यार, कल मेकअप वीडियो डाला था उसके बाद का ये सारा बैकग्राउंड का कचरा है। के साथ में आ गई वरांडा। मेरे अमेज़ोन के प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हो गई, आकर के रख दिया है ये मैंने पार्सल। अभी अपने मैं इस हाथों को करूँगी सैनिटाइज़ करने के बाद में एक पूरे दिन रहेगा ये, उसके बाद आई विल बी होप। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों जा रही हूँ लेकर के ये, बिकॉज एक में मेरी मेडिसिन है होम्योपैथिक की, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है, मैंने आपको बताया तबीयत ठीक नहीं है। एंड वो है मेरी ब्लैक कॉफ़ी, बिकॉज उसके बिना चलता ही नहीं है। और ये है मेरे मम्मी के चरण, मम्मी यहाँ बैठ कर के कर रही हैं गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। एंड मैं आ गई हूँ मम्मी के पास में, उनकी शरणों में बैठने के लिए। एंड देखो, ही इज द वन। ओए हॉडी, ओ बेबी सो टायर्ड ऑफ वॉकिंग ना, पूरे दिन सब पे भौंकता रहता है, सो टायर्ड बट इज अमेजिंग। ओए बेबी, भाव दे लो थोड़ा हमें भी, इससे गर्मी बहुत लगती है ना। ये हमेशा पानी गिरा के बैठता है। मैं लास्ट टाइम भी जब डॉक्टर के पास विजिट करने आई थी ना, इसने ऐसे ही पानी गिरा दिया था, ये उसके ऊपर बैठा हुआ था, बट इट डजंट गिव अ डैम अबाउट मी। ओए बेबी, सो इंडिपेंडेंस डे है और 14 अगस्त है। मैं आप लोगों को एक बहुत स्पेशल जगह पे लेके आई हूँ और इसकी हिस्ट्री और बाकी सारी चीज़ें भी अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगी। सो वीडियो में बने रहो। आपका नाम? राजीव मराठा। राजीव जी, एक्चुअली हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो हम सोचे ना कि रात को 12 बजे तो इसका ले नहीं पाएंगे, तो ये इतना हिस्टोरिकल प्लेसेस का वीडियो लेकर के डालना तो बनता है ना। तो कुछ बताइए इसके बारे में, हिस्ट्री, यही झंडा फहराते हैं, इसके बारे में कुछ हिस्ट्री बताइए। ये जो है सन 1947 में जी, जब आज़ादी की संभावना बन चुकी थी, गांधी जी और अंग्रेज के बीच समझौता नेहरू जी के साथ हो रहा था जी, उसी समय 14 अगस्त के मध्य रात्रि जी, लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा किया 12:01 में भारत स्वतंत्र गणराज्य है। उसी समय यहाँ रामेश्वर प्रसाद सिंह ने जी, और कमलदेव नारायण सिन्हा, सुधांशु जी, दरोगा प्रसाद राय जी, सत्यनाथ भादरी जी, महावीर प्रसाद सिंह जी, शमसुल हक जी इत्यादि लोगों के उपस्थिति में जी, और भी लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों की उपस्थिति में सैकड़ों की संख्या में यहाँ झंडा तोलन किया गया जी। उसके बाद वो परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वहन हम लोग 74वां बार 74th इंडिपेंडेंस डे आप लोग मना रहे हैं। और पूरे इंडिया में आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, पूरे इंडिया में जब इंडिपेंडेंस डे हुआ था, उन्होंने आपको भी हिस्ट्री बताई कि जब पता चल गया था कि इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंस नेशन नाउ, तो सबसे पहले जो पूरे इंडिया में सबसे पहला जो तिरंगा लहराया गया था वो पूर्णिया के 12 बजे रात के एग्जैक्टली लाइक 11:59 पे, जब 15 अगस्त घुस रहा था, सबसे पहला तिरंगा यहाँ पे फहराया गया था बाघा बॉर्डर में। और यहाँ पे सो बाघा बॉर्डर, और ये बाघा बॉर्डर तो नहीं जा सकती, बट मेरे पूर्णिया की ये हिस्ट्री है तो आप लोगों को दिखाना बनता था। सो ये है मेरा झंडा चौक। कोरोना नहीं रहता तो और भी आपको यहाँ देखने पता है मेरे को, इसीलिए तो हम आए कि जो लोग घर में बैठे हैं वो लोग तो देखे देख पा रहे। बट आई विल मेक श्योर कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ गाइस, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे हमारा फ्लैग हॉइस्ट होता हुआ दिखाने आऊँगी।
एंड इन दोनों अंकल्स के लिए तो कूडोज यार, ये लोग अभी के टाइम पे दोनों अकेले खड़े होकर के ये कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सो या गॉड ब्लेस अस ऑल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गाइस वहाँ से आ जाने के बाद मैंने फिर मेरे अमेज़ॉन से जो प्रोडक्ट्स सुबह में आए थे ना, आपने देखा होगा, उसकी मैं अनबॉक्सिंग करने लगी एंड थोड़ा बहुत रूम समेट रही थी। सो या दैट इज़ वाई द बैकग्राउंड इज़ लिटिल बिट मैसी एंड या अब मैं बैठ करके अनबॉक्सिंग करूँगी एंड मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया है। वो है एक्चुअली फॉल्स आई लैशेज़। अगर आप लोगों को लेना है तो मैं इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, क्योंकि आजकल मेकअप वीडियोस करती हूँ तो मुझे वो डालना ज़रूरी है। बट एक चीज़ मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी, ये चाइनीज़ है, सो आई रिकमेंड कि आप ये ना लो, बट फिर भी मैं इसका एक स्नैपशॉट डाल दे रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड जो सेकंड प्रोडक्ट है मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, वो है ये टिशू। ये एक्चुअली कॉटन पैड्स हैं। इनका क्या काम है कि आपके फेस में जो मेकअप आप करते हो उसको रिमूव करने के काम आता है, विच वॉज़ क्वाइट नीडेड। आजकल बहुत ज़रूरी हो गया था मेरे लिए, इसलिए मैंने ये लिया है। करने के लिए मैं उसी पैड से ना अपना फेस क्लीन कर रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग पीपल। वो देखो, वो आज़ादी का उगता हुआ सूरज है। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। व्हाट्सएप, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैंने कल रात को एक वीडियो शूट किया था 9 बजे जाके झंडा चौक का, जहाँ पे सबसे पहले इंडिया में फ्लैग होइस्ट हुआ था, आज़ादी का झंडा लहराया गया था। और आज फिर से कोरोना काल में भी रात 12 बजे 4-5 लोगों ने मिलकर उसको फिर से होइस्ट किया। आपको वहीं लेके जा रही हूँ दिखाने के लिए। सो चलो। सुबह का 5 बजे उठ के जा रही हूँ मैं। इट्स लाइक 5 और 5:10 AM इन द मॉर्निंग। और बस पहले तो भगवान को प्रणाम। वो रहा मंदिर, वो रहे भगवान जी, वो देखो, दैट इज़ द प्राइड ऑफ माई नेशन, है ना, लहराता हुआ झंडा। Oh my god. Oh my goodness. What's going on there?
इंडिपेंडेंस डे अगर सेलिब्रेट हो रहा है तो प्लीज़ बैनर्स को पैर में मत फेंकना। हमारा फ्लैग है, वो हमारी नेशन है, हमारा प्राइड है, तो मेक श्योर कि झंडा पैरों में ना गिरे। इसी के साथ बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। आज़ादी की जश्न हमारा आसमान भी मना रहा है। देखो पत्ता पत्ता डाल डाल कितनी खुशी से झूम रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। लव यू। Wave Beats Music.